जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चलेगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नाम दीजिए। छत्तीसगढ़ की क्लासेस कंटिन्यू चल रहा था। छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन है उसमें हम देख रहे थे पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और ये है दंडकारण्य का क्षेत्र वाला। अब हम देख रहे थे कौन सा? महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन के अंदर जो उप विभाग है, ठीक है, सीमांत उच्च भूमि मैकल श्रेणी 11 तक का, तो उसी में मैकल श्रेणी तक क्लासेस हो चुका था। आगे हम देखने वाले हैं पेंड्रा लोरमी पठार से लेकर आपका छुरी उदयपुर के पहाड़ी तक। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। अब पेंड्रा लोरमी का जो पठार है ये किसका श्रेणी है? मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है। इनका जो विस्तार है कहाँ तक? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले तक का है। ठीक है, दिशा है ये मध्य पश्चिम दिशा में, और यहाँ क्षेत्र पेंड्रा लोरमी, पंडरिया तहसील और ये कटघोरा। ये सेकेंड थर्ड क्लासेस है। इससे पहले आप और भी वीडियो है छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन का, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, अब ये आ जाता है प्रमुख चोटी। तो पलमागढ़ की चोटी है 1080 मीटर, कहाँ? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, लाफागढ़ 1048 मीटर, कहाँ है ये? कोरबा में। चंदेली पहाड़ 821 मीटर, ठीक है, ये कहाँ? लोरमी में है। विशेष क्या है इसका? इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। हाप नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का क्या करती है? निर्धारण करती है, ध्यान रखेंगे। अचानक मार्ग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी श्रृंखला पर स्थित है, मुंगेली वाला। ठीक है, अब सिहावा पर्वत में आते हैं। सिहावा पर्वत मतलब कहाँ? धमतरी वाला क्षेत्र। तो जिला कौन सा? धमतरी। ठीक है, स्थिति सोंदूर घाटी के पश्चिम में और धमतरी के दक्षिण में। ऊंचाई जो है 586 मीटर और प्राचीन जो नाम है इनका सुक्तिमती है। नदी बात की जाए तो महानदी का उद्गम स्थल परस्या नामक स्थान से। ठीक है, आश्रम सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम, और मंदिर है कर्णेश्वर महादेव मंदिर, और मेला जो आता है कर्णेश्वर महादेव मेला लगता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। फिर आता है चवर ढाल। तो इनका जो विस्तार है कहाँ? हसदो मांड बेसिन का विस्तार चवर ढाल कुम्हारपड़ तथा सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, श्रृंखला पर्वतों की श्रृंखला। रायगढ़ के दक्षिणी उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। कहाँ शामिल है ये? जांजगीर, शक्ति और खरसिया का मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। बेसिन की बात की जाए तो चवर ढाल हसदो मांड बेसिन में स्थित है। विशेष यह है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं? बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के उत्तरी क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। बेसिन में बात की जाए तो इसके पूर्वी भाग में मांड किले द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में हसदो द्वारा निर्मित हसदो रामपुर बेसिन है। स्थलाकृति की बात की जाए तो यहाँ कई स्थलाकृति पाई जाती है। जो सर्वाधिक क्या विच्छेदित भूभाग उत्तर पूर्वी में क्या? छुरी तथा उदयपुर की पहाड़ियाँ स्थित है। खनिज की बात की जाए तो खनिज में इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है। अब दक्षिणी उच्च भूमि। दक्षिणी उच्च भूमि और ये होता है उत्तरी उच्च भूमि और ये दक्षिणी उच्च भूमि। अब दक्षिणी उच्च भूमि कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग आता है। ठीक है, ऊंचाई प्रदेश का अधिकांश भागों में समुद्र सतह से ऊंचाई 300 से 400 मीटर के मध्य है। ठीक है, अब दक्षिण उच्च भूमि की ऊंचाई जो अन्य जो सीमांत उच्च भूभाग है उनकी तुलना में कम है, ध्यान रखेंगे। जल विभाजक किनके किनके? गोदावरी तथा शिवनाथ महानदी तंत्रों के बीच जल विभाजक रेखा एक निचली अर्धवृत्ताकार कॉइल, ठीक है, कॉइल है जो मोहला, गोटाटोला, कौचौर से होकर गुजरती है। चोटी में कौन कौन से? डोकबोर, ठीक है, 700 मीटर, कौचार जो है 597 मीटर, और पहाड़ी में आए तो बालोद जिला में खरखरा और तांदुला के मध्य कुटका राजरा की पहाड़ी स्थित है। छुरी उदय की पहाड़ी तो किस नाम से पड़ा इसका? छुरी उदयपुर का पहाड़ी। तो जो कोरबा है, कोरबा के छुरी और रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण इसका नाम पड़ा छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, दिशा की बात की जाए तो उत्तर पूर्व दिशा, और इसमें प्रमुख श्रेणियाँ में लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़, इसकी जो ऊंचाई है 1089 मीटर, कहाँ है ये? रायगढ़ में। ठीक है, केरता पहाड़ या केरला पहाड़ 997 मीटर, कहाँ है ये? कोरबा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पवनखेड़ा या पवनखेड़ा 969 मीटर, कहाँ? कोरबा में। ठीक है, बारखोवा डोंगर, महादेव पहाड़, पुटका पहाड़, कोरबा, जनता पहाड़, बड़नानी पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महातीन एवं पहाड़, ये है मार डोंगर। विशेष की बात की जाए
गज एवं चोरनई नदियाँ क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा में आकर हसदेव नदी में मिलती है। ठीक है, यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से क्या होता है, अलग होता है। नेक्स्ट आए हम तो छुरी पहाड़ी। ठीक है, विस्तार जो है इनका कहाँ है, कोरबा में सर्वाधिक है। नदी की बात की जाए तो इसके पश्चिमी भाग में हसदेव नदी बहती है। ठीक है, और पूर्वी भाग में कौन सी नदी, मांड नदी बहती है। बेसिन की बात की जाए इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है, जबकि इसके उत्तरी भाग में हसदेवराम बेसिन है। ठीक है, पहाड़ क्या है, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट है नदियाँ, तो उदयपुर की पहाड़ियाँ कम ऊंची एवं अत्यधिक, ठीक है, और कुरकुट व केलो नदियों के मध्य उद्गम इन पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, स्थिति इसका पश्चिम में कौन सा, मांड नदी बहती है, पश्चिम भाग में ही छुरी के पहाड़ी है और पूर्वी भाग में कुरकुट नदी बहती है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तरी भाग में नीच घाटी से जुड़ा हुआ है और उत्तर में क्या है, मैन पार्ट है। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उनको हम देख रहे हैं, तो गोंडवाना, जसपुर सामरी पार्ट और ये महानदी बेसिन और ये दक्कन वाला है। तो महानदी बेसिन के अंतर्गत एक होता है महानदी का मैदान, दूसरा होता है सीमांत उच्च भूमि। अब उसमें देखे थे हम मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी के बाद आज हम क्लासेस में देखें हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, देन आप लोग का आ जाता है सिहावा पर्वत, फिर आता है चौवा ढाल, चौवा ढाल के बाद आपका उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि के बाद आ जाएगा दक्षिणी उच्च भूमि, फिर आता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो छुरी है उदयपुर की पहाड़ी, इसको देखें। तो ये क्लासेस आप लोग का छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे दंडकरण्य वाला, तो दंडकरण्य आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको अगर रिपीट करें तो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, विस्तार कहाँ, गौरेला पेंड्रा मरवाहीपुरा कोरबा जिला में स्थित है। ठीक है, प्रमुख चोटी की बात की जाए यहाँ तो पलमागढ़ की चोटी, ऊंचाई जो है 1080 मीटर, कहाँ पड़ता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। लाफागढ़ पड़ेगा आप लोग का ऊंचाई 1048 मीटर कोरबा में, और चंदेली जो पहाड़ है 821 मीटर ये लोरमी में। विशेष क्या है, कम होता है वर्षा यहाँ क्षेत्र में। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत मतलब धनतरी वाला क्षेत्र, और इसमें कौन सा, महानदी का उद्गम। ठीक है, ऋषि कौन से ऋषि, सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और यहाँ पे महादेव का मेला लगता है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। चौवा ढाल, चौवा ढाल जो है हसदेव मांड पे बेसिन पर क्या है, स्थित है। ठीक है, श्रृंखला पर्वतों की श्रृंखला है और फैला कहाँ कहाँ तक है, जांजगीर चांपा है, शक्ति और रायगढ़ का कुछ हिस्सा फैला हुआ है। ठीक है, बेसिक क्या, चौवा ढाल हसदेव मांड बेसिन के अंतर्गत आता है। अब एक होता है उत्तरी उच्च भूमि और एक होता है दक्षिणी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि में आप लोग का आ जाएगा बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिला के उत्तरी भाग, जबकि दक्षिणी उच्च भूमि में आप लोग का आ जाएगा मानपुर, मोहला और दुर्ग का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो उत्तरी उच्च भूमि में इसके पूर्वी भाग में मांड किलो द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है, और इसके जो पश्चिमी भाग है इसमें हसदेव नदी द्वारा निर्मित हसदेव रामपुर बेसिन है। ठीक है, खनिज की बात की जाए यहाँ मेनली तो कोयला खनिज, गोंडवाना शैल समूह, और दक्षिणी उच्च भूमि तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी और दुर्ग जिला का क्या है, दक्षिणी भी भाग आता है किसमें, दक्षिणी उच्च भूमि में। ठीक है, प्रदेश के अधिकांश जो भाग में समुद्र सतह से जो ऊंचाई है वो 300 से 400 मीटर के मध्य होते हैं। अब दक्षिणी जो उच्च भूमि की जो ऊंचाई है, जो अन्य सीमांत उच्च भूमि है उसके भागों की तुलना में इसकी जो ऊंचाई है कम होती है। ठीक है, जल विभाजक किनके, गोदावरी तथा शिवनाथ महानदी के। ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो अपना नेक्स्ट पहाड़ी में तो बालोद जिलों में खरखरा और तांदुला के मध्य का फुटकर राज्य के पहाड़ी स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तो इसका नामकरण है कोरबा जिले के छुरी और रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण इनका जो नामकरण है छुरी उदयपुर की पहाड़ी पड़ा। दिशा अपना छत्तीसगढ़ की दिशा में आए तो उत्तर पूर्व, और इनकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं तो लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़, केरता पहाड़, ठीक है, पवनखेड़ा, बाराकुआ, महादेव पहाड़, पुटका पहाड़, जनता पहाड़, बड़नानी पहाड़, ये सब आ जाता है आप लोग का छुरी उदयपुर की पहाड़ी में। नेक्स्ट आते हैं छुरी पहाड़ी, तो इनका जो विस्तार है सर्वाधिक कोरबा में है। ठीक है, इन नदी में इनके जो पश्चिमी भाग में हसदेव नदी बहती है और जो पूर्वी भाग है उसमें मांड नदी बहती है। ठीक है, पठार की बात की जाए तो इसके पश्चिम में पेंड्रा पठार स्थित है, और चट्टान यहाँ मतलब शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, तालचेर और बाराकर चट्टान यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है उदयपुर की पहाड़ी, तो उदयपुर की जो पहाड़ी है इनका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग कहाँ, रायगढ़ जिला में है, और ऊंचाई कितना 760 मीटर, सबसे ऊंचा स्थल और मैनीकट के निकट। ठीक है, स्थिति में तो पश्चिम में मांड नदी बहती है और पश्चिम भाग में छुरी हिल्स है। ठीक है, पूर्वी भाग में कुरकुट नदी बहती है। बात की जाए उसके उत्तरी भाग में तो नीच घाटी से जुड़ा हुआ है और उत्तर में मैनपाट स्थित है। तो ये आप लोग का महानदी बेसिन का कंप्लीट हुआ। इसके बाद दिन आप लोग का दंडकरण्य वाले में नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
और आप कंटिन्यू आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।